दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है। और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है। भारत अफ्रीका में मॉरिशस के आयरलैंड एगलेगा में अपनी एक नेवल बेस बना रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। भारत टारगेट बना रहा है चाइना को। भारत ने कई देशों में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। अब इस लिस्ट में नया नाम मॉरिशस का जुड़ गया है, जहां भारत का मिलिट्री बेस बनकर लगभग जिस मिलिट्री बेस का काम पूरा होने को है, उसके बाद उसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। दबे दबे क्यों नजर आ रहे हैं? चाइनीज दबे दबे मतलब डरे डरे क्यों नजर आ रहे हैं? वो तो कहते हैं हम सुपर पावर हैं और हम भी उन्हें सुपर पावर, मतलब पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर है, इंडिया कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? इससे पहले मालदीव्स को काउंटर करने के लिए नेवल बेस तैयार की गई थी, जिसकी पूरी दुनिया ने दाद दी है। वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहां पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहां पे वो जवाब दे सकते हैं, तो इसलिए वहां पे वो दबे हुए हैं। है कि भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है। और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप नक्शा देखें तो अगलेगा जो है एक रिमोट आइलैंड है जो कि मॉरिशस का हिस्सा है। और इस हवाले से पहले भी 2021 में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और बड़ी बात हुई। लेकिन कहा जाता है कि ये जो जगह है ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। और ये मोज़म्बिक चैनल जो है उसके करीब है। और एक बड़ा मैरीटाइम रूट है फॉर कमर्शियल शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स जो है उसके लिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना टैंकर ट्रैफिक, ग्लोबल टैंकर ट्रैफिक जो है वो बड़े पैमाने पे गुजरती है। कोई तकरीबन 30% जो दुनिया की टैंकर ट्रैफिक है वो वहाँ से गुजरती है। आप अगर सिर्फ इस मोज़म्बिक चैनल की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये एक इंडियन ओशन जो है उसके बीच में और साउथ ईस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं मडागास्कर और मोज़म्बिक जो उधर ये मौजूद है। कुछ 1700 किलोमीटर का ये चैनल है। और ये जो जिसे बोलते हैं ये जो मिलिट्री बेस इंडिया बनाने जा रहा है ये भी वहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहाँ पे, ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? इससे पहले कहा गया था कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस का। और वो जो एग्रीमेंट था कि इंडिया जो है वो एक एयर स्ट्रिप, जिसकी मैं आपको तस्वीर इधर दे रहा हूँ, ये बिल्ड करेगा। और क्योंकि ये जो अगलीगा है ये एक रिमोट एरिया है और ये नॉर्मली बाकी जो मॉरिशस है उससे कटा हुआ है। और ये जो अब वहाँ पर जारी बात है बड़े पैमाने पे एयर और शिप कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ बन रही हैं। इस हवाले से कुछ ऑस्ट्रेलियन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काम किया और वहाँ पे कि इंडिया जो है वो नेवल बेस बना रहा है। और इसमें आपको पता है इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। ये जो सैटेलाइट इमेजरी है इसके हवाले से वो अक्सर शेयर करते रहते हैं। कहा जाता है कि ये तकरीबन 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है जो कि आइलैंड में बन रही है। और ये सिर्फ इसीलिए बन रही है ताकि ये फैसिलिटेट कर सके इंडियन फ्लीट को, भले वो मैरीटाइम के हवाले से हो या भले वो इंडिया की एयर पावर के हवाले से हो। अगर इसको देखें कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के हवाले से, इंडिया 2-3 चीज़ों के लिए ये करना चाह रहा है। एक तो इंडिया के लिए ये मैरीटाइम सर्विलेंस इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन इंटेलिजेंस गैदरिंग इंडिया करना चाहता है। और इंडिया समझता है कि ये अगर इन द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन अफ्रीका, देखें रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि वाई अमेरिकन्स आर इंटरेस्टेड टू इंगेज विद इंडिया in Africa, or why Americans want that India should be our main partner in Africa। ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अफ्रीका के अंदर जाएंगे इंडिया की मदद से। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो जो बेस इंडिया वहाँ बनाना चाह रहा है वो इसलिए बना रहा है बिकॉज वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे नज़र रख सकें इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया है वो यानी कि डेवलप
है उन लोगों की, यानी कि टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि वो लोग compete कर सकते हैं, वो ये थॉट्स है। पाकिस्तान में लोगों से यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उन्होंने अपना लीडर किसको रखना है। जब तक हम यही नहीं सोचेंगे कि हमारा पाथ क्या है, तब तक हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी को compete कर सकते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि हमने अपना लीडर कैसे चुनना है। टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही कहूँगी कि शायद वो चाइना को इसीलिए, चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है, लेकिन अब वो स्ट्रांग हो चुका है, आई थिंक सो। कौन स्ट्रांग हो चुका है? चाइना। चाइना में अभी बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, बट फिर भी अगर एक चीज़ का पता है कि अब ये होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो बनाएंगे ना, कि जो वो वीक पॉइंट्स उनके पिछली दफ़ा रह गए, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो लूज़ होना पड़ा, इस दफ़ा वो उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। पता है हम चाइना कितनी साइड क्यों लेते हैं? हम चाइना को क्या समझते हैं? आप क्या समझती हो चाइना को? चाइना की हम साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो डेवलप कंट्री है, मतलब अगर आपका एक यानी कि कंपेनियन अच्छा है तो वो आपको भी सपोर्ट करेगा। कैसे अच्छा है कंपेनियन, कैसे सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट उन्होंने इस तरह किया है कि हमारे जैसे कि ऑरेंज लाइन है, उनका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। इसी तरह अंडरपास, बीजिंग अंडरपास जो हो गया। हाँ ये तो है, सही सब चल रहा है। इतना अच्छा अगर चाइना होता हमें कुछ सिखा देता, कोलैबोरेशन चलो कभी कहे ना उनको, कभी भी नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, ये तो है फायदा उठा रहा है, ये वाकई अच्छा दोस्त है। अब बन सकता है, वो अलग बात है कि हमें यूज़ किया जा रहा है, बट अगर हम मिसाल देती हूँ आपको, ये दिखाएं, ये है ना भाई, ये प्लास्टिक भी जो है ना ये भी मेड इन चाइना, ये देखे ये भी मेड इन चाइना। तो फिर देखे जब वो हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है सिर्फ। जी ये तो है कि हम ना अपना साथी समझ के उनको कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बट हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो हमें अपना मोहताज बना रहे हैं इन चीज़ों से। मतलब जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर यही लिखा हुआ आएगा मेड इन चाइना, मेड इन जापान समथिंग, ये नहीं हमें नज़र आएगा। मतलब अगर वो इतने ही अच्छे हैं, मतलब अगर हमारे साथी हैं, तो वो हमें प्रमोट करें कि जो चीज़ जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से आप बनाएं, आप हमारे लेवल पर आ सकें। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहेगा कि कोई हमसे आगे जाए। चाइना के बारे में हमें क्या पढ़ाते हैं? कि यही पढ़ाते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो डेवलप्ड हो रहा है, वो यानी कि जो बच्चों के माइंडसेट ही किया जाता है ना कि भाई हमारा बहुत अच्छा उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है और वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। जिस तरह से हम समझते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा दोस्त है और हमें बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है, बट हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देख रहे कि अगर वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं तो हम खुद मफलूज टाइप होते जा रहे हैं। इसके बारे में हमें क्या पढ़ाते हैं? कि मुखालिफ है भाई, एनिमी है कंट्री। हालांकि वो कितने डेवलप आज हो गया, उन्होंने नफरतों को प्रमोट नहीं किया। वो यानी कि हमें ये बताया जा रहा है कि भाई वो तो है ही ना, मतलब एक चीज़ बुरी है, ठीक है ना। मतलब अब जैसे चाइना है उसके भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं, बट हम वो नहीं देखेंगे, हम उनकी सिर्फ पॉजिटिविटी देखेंगे। नहीं देखेंगे कि मुसलमानों को वो कैसे वहाँ पर जो है वो उड़ा रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे, हम सिर्फ उनकी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ऐसे चलो आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं फिर हम उनकी सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं। भाई वो भारत है तो गैर मुल्क है, गैर मुस्लिम है, ये चीज़ देखते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये नहीं हम देख सकते। हमने मुखालफत भी उन्हीं की करनी है, पिक्चर भी उन्हीं की देखनी है, ड्रामे भी उन्हीं के देखने हैं, बट मुखालफत करनी है, लेकिन ये। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ते असर और उसके फुटप्रिंट को कमजोर करने के लिए भारत इस क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में मिनी इंडिया के नाम से मशहूर मॉरिशस में भारतीय सैन्य बेस बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगलगा द्वीप में सैन्य बेस का उद्घाटन किया। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्वीप पर बने 3 किलोमीटर लंबे रनवे, सेंट जेम्स जेट्टी सहित 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। दोस्तों, इस सैन्य बेस के जरिए भारत हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों, खासकर उसकी पनडुब्बियों पर करीबी नजर रख सकेगा। दोस्तों, ये देखने में आया है कि चीन पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर में गुपचुप तरीकों से अपनी पनडुब्बियों को भेजता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री डाटा जुटाने और रिसर्च के नाम पर वो अपनी पनडुब्बियों के जरिए भारत की जासूसी करता है। हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए वो श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर मोटी रकम लगा चुका है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को उसके 99 साल के लीज पर है और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी एक पनडुब्बी मालदीव के पास नजर आई थी। दोस्तों, उसकी कोशिश समुद्र में भारत को चारों तरफ से घेरने की है। उसकी इस नीयत को भारत भी अच्छे से समझता है और उसे जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है।